हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम अकारांत नपुंसक लिंग शब्द का रूप याद करने की ट्रिक जानेंगे, जिससे कि फल और अन्य अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के शब्द रूप आपको एक ही बार में याद हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द का रूप याद करने के लिए भी वही ट्रिक है जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप याद करने की ट्रिक थी एक वचन के लिए। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के लिए एक वचन की क्या ट्रिक थी? मनय तस्य। ये जो शब्द है ये आप एक वचन में के लिए याद करेंगे, क्योंकि सबसे कठिन जो है शब्द रूप में एक वचन लिखना होता है या याद करना होता है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे फल का शब्द रूप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहली लाइन जो है वो प्रथमा विभक्ति फलम फले फलानी आप सभी को याद रहती है। उसके बाद जो द्वितीय विभक्ति है वहाँ से लेकर सप्तमी विभक्ति तक आप मनय तस्य शब्द को लिखेंगे और उसके पहले फल, फले, फला, फला और फल लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है एक वचन एक बार में लिख जाएगा। उसके बाद जो है द्विवचन जो है लिखने के लिए क्या करेंगे? द्विवचन तो सभी उसके शब्द रूप के एक ही होते हैं। जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति होती है वो दोनों सेम रहती है। तृतीया, चतुर्थ और पंचमी ये तीनों में भ्याम लगा रहता है। कोई भी शब्द रूप हो उसमें भ्याम शब्द जोड़ा जाता है। उसके बाद षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में भी योह शब्द जोड़े जाते हैं। तो द्विवचन के लिए आप 2, 3 और 2 का एक सेट याद कर सकते हैं कि पहला और दूसरा एक जैसा रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक जैसा रहेगा और छठा, सातवां एक जैसा रहेगा। तो जो तृतीय और चतुर्थ पंचमी विभक्ति होती है उसमें क्या होता है? भ्याम 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 तीनों में ही जोड़ा जाता है। और जो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है उसमें दोनों में ही योह शब्द जोड़े जाते हैं। बहुवचन जो है वो जो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द होते हैं उसमें जो प्रथमा विभक्ति होती है वही द्वितीय विभक्ति भी होती है। उसके बाद जो है तृतीय विभक्ति जो है वो फलय होगी। उसके बाद जो चतुर्थी और पंचमी होती है वो सभी वचनों में शब्द के आगे भ्य जोड़ दिया जाता है। फलेभ्य, फलेभ्य। उसकी और जो षष्ठी और सप्तमी होती है वो षष्ठी में नाम और सप्तमी में शु जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार जो है बहुवचन भी आपका आसानी से याद आपको हो जाएगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 1-2 बार आप शब्द रूप को पढ़ लें। उसके बाद जो ट्रिक बताई गई है उससे आप 2-3 बार उसको लिख लें तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति जो है वही जो है वो संबोधन होता है। तो प्रथमा विभक्ति में आपने जो लिखा है उसी को लिखेंगे, हे फलम, हे फले और हे फलानी। इस प्रकार यहाँ पर आपका शब्द रूप फल का बनता है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फलानी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।